चलिए हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। अगर हम जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये देखिएगा कि सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में ही जलोढ़ मृदा के विस्तार है और आपको राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलेंगे। तो ये हम जलोढ़ के बारे में अभी जलोढ़ मृदा के बारे में अभी पढ़ेंगे। कथा कि जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। कथा कि अगर ये आप देखेंगे एक एक ऐसा मृदा है जिसमें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मृदा यही आपको जलोढ़ ही मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि ये सबसे बेहतर मृदा होती है, बहुत बढ़िया मिट्टी होती है क्योंकि इसमें उपजाऊ भी काफ़ी होता है। कहता है उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। जितना भी उत्तर भारत का मैदान आप देखते हैं सभी किससे निर्मित है? जलोढ़ से निर्मित है। जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ प्रणाली जैसे सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। यानी कहता है कि ये जलोढ़ मृदा जो है ना, ये सिंधु से, गंगा से और ब्रह्मपुत्र से जो अवसाद या गाद लागे जो बनाए गए हैं हमारे मैदान, वो इसी से निर्मित है। तो ये हमारे जलोढ़ इसी नदियों से मिलके बने होते हैं। इसी नदियों के द्वारा लाए गए और जो गाद होते हैं ना, अवशेष होते हैं ना, उससे मिलके ये बने होते हैं। अब कहते हैं राजस्थान एवं गुजरात में भी इस एक संकरीय पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। कहता कि अभी गुजरात है ना, गुजरात अपना गुजरात और राजस्थान में भी इस मिट्टी का काफ़ी प्रचलन है, काफ़ी एक संकरीय रूप में ये अवस्थित है। कहता कि ये जो अपना मृदा है ना, ये जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुराना जलोढ़, एक होता है नवीन जलोढ़। तो पुराना जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? पुराना जलोढ़ को हम बांगर कहेंगे और नवीन जलोढ़ को हम क्या करते हैं? खादर कहेंगे। तो बांगर में क्या होता है देखिए, कहता है कि पुराने जलोढ़ में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। जो पुराने जलोढ़ होते हैं ना, पुराने जलोढ़, उसमें क्या होते हैं? बजरी और कंकर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? बांगड़ कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? उसको बांगड़ कहते हैं। देखिए बांगड़ में क्या होता है? बांगड़ की जो है अपना मृदा, उसे फसल कम उपजते हैं, यानी ना के बराबर उपजते हैं। जबकि उस बांगड़ का जो अपोजिट है खादर, मतलब बांगड़ की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं। जो अपना खादर मिट्टी होती है ना, खादर खादर जो जलोढ़ होती है उसमें क्या होती है? महीन कण पाए जाते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि फसल की अधिकता होती है। अब जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। कहा था कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या मुख्य रूप से पाए जाते हैं? पोटास होगा, फास्फोरस होगा और चूना जैसे महत्वपूर्ण प्रधानता होती है, महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ ये अब पाए जाते हैं। जबकि इसमें कहा था कि नाइट्रोजन की नाम मात्र ही होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती रहती है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कहता कि इस जो अपना ये जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा में सबसे महत्वपूर्ण जो अपने मेन जो भारत के खाद्यान्न फसल हैं, वो मुख्य रूप से उगाए जाते हैं, यानी उपजाते हैं। जैसे हम कहेंगे गन्ना हो गया, आपको चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, दलहन, ये हमारे जो प्रमुख खाद्यान्न है ना, फसल है, वो हमारे इस जलोढ़ मृदा में उपजते हैं। तो ये आपकी विस्तृत जानकारी रहा था जलोढ़ की मृदा में।